दिल्ली के नेपसराय में हुए ट्रिपल मर्डर केस को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मयूर विहार फेज 2 में बुधवार को कहा कि दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। नेपसराय इलाके में एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी गई। ये दिल्ली में बढ़ते क्राइम की पहली घटना नहीं है। दिल्ली में आज आप कहीं भी जाइए, कहीं गोलियां चल रही हैं तो कहीं चाकू गोद कर लोगों की हत्या की जा रही है। दिन दहाड़े पुलिस वालों का भी कत्ल हो चुका है। केंद्र सरकार के पास दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है, वो है कि दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देना। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति और तिहरे हत्याकांड पर आज सुबह नेपसराय में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या का मामला बेहद गंभीर है। ये पहली घटना नहीं है जो दिल्ली में बढ़ते अपराध को उजागर करती है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ बोली दिल्ली सीएम। देखिए, आज सुबह दिल्ली में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। नेपसराय में एक परिवार के 3 सदस्यों का दर्दनाक तरीके से मर्डर हुआ है। ये दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम की पहली घटना नहीं है। दिल्ली में आज आप कहीं पर भी जाइए, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं खुलेआम चाकू घोंप के लोगों का मर्डर किया जा रहा है, ड्रग्स बिक रहे हैं। पिछले 2 महीनों में तो खुलेआम दिन दहाड़े 2 पुलिस वालों का भी कत्ल हो गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक, वो है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देना। लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षित रखने में बिल्कुल फेल। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इस पर किसी आंकड़े की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर हर तबका दहशत में जी रहा है। पिछले 3 दिनों से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ वे 3 अलग अलग जगह पर गए जहां पर इस तरह की निर्मम हत्या हुई है। पंचशील पार्क के 64 साल के बुजुर्ग आदमी को चाकू घोंप कर मार दिया गया। परिवार सब दहशत में है। उनका कहना था कि सबसे सुरक्षित जगह घर होती है, लेकिन अब घर में भी डर लगता है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी जगह नारायण गांव में गया, वहां 2 विधवाएं बैठी थीं। एक ने बताया कि 6 महीने पहले मेरे पति को मारा गया था। 6 महीने बाद लड़के व देवर को भी मार दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले ससुर कहते हैं कि पत्नी, 2 विधवा बहू और 4 बच्चों को कौन पालेगा। उन्होंने बताया कि जब बदमाशों की धमकी के बारे में बताया तब पुलिस ने एप्लीकेशन नहीं लिया। अब दक्षिणी दिल्ली के नेपसराय थाना इलाके में हुए तिहरे हत्याकांड का खुलासा भी हो चुका है। बेटे ने ही माता पिता व बहन की हत्या की थी। पिता राजेश बेटे को मारता पीटता था, यहाँ तक कि मोहल्ले में खुलेआम भी सड़क पर उसकी पिटाई करता था। बेटे अर्जुन को लगता था कि घर वाले उसके पीछे पड़े रहते हैं। अब अकेला रहना चाहता था। उसने अपने पिता के फौज वाले चाकू से ही हत्या कर दी। आरोपी 1 सप्ताह से हत्या करने की साजिश रच रहा था। बहुत ही संवेदनशील मामला था। पुलिस ने तुरंत सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की। सीन ऑफ क्राइम को गहन अध्ययन के बाद ये देखा गया कि वहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी, कोई सामान की अव्यवस्थित नहीं था, कोई चोरी नहीं थी। घर जैसा था वैसा ही था। डेड बॉडीज बिस्तर पे पाई गई थी और घर बड़ा ही नॉर्मल था। कोई भी फोर्स एंट्री या अनऑथोराइज एंट्री नहीं थी। इससे एक बात जो जाहिर हो रही थी कि ना मामला रॉबरी का है, बगलरी का है और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आया है। इसके बाद आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास की गहन जांच की गई कि उस दौरान कोई इस प्रकार का आने जाने का कोई सूचना आगमन मिलता है या नहीं मिलता है। इस बीच जो मेन कंप्लेनेंट है, जो उनका पुत्र अर्जुन, उनसे और बातचीत की गई, क्वेश्चनिंग की गई कि आप बताइए आपने क्या देखा, कैसे हुआ। तो धीरे धीरे उनके स्टेटमेंट में अलग अलग कंट्राडिक्शन सामने आने लगे। जैसे जैसे कंट्राडिक्शन बढ़ते रहे तो कुछ कुछ बातों का उसने खुलासा करना शुरू किया और अंत में उसने ये कन्फेस किया
कि इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ था और उसी ने आज ये तीनों हत्याओं को अंजाम दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।